कक्षा या लक्ष्य परीक्षा के अनुसार सभी वेदांतु पाठ्यक्रमों का अन्वेषण करें, जिनकी कीमत से शुरू होती है। कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम खोजें। लक्ष्य के अनुसार पाठ्यक्रम खोजें। दीर्घकालिक पाठ्यक्रम, अंकों में सुधार की गारंटी या अपनी फीस वापस पाएं। वैयक्तिकृत अनुभव के लिए शिक्षक के साथ आमने सामने सीखें। विषय विशेष पाठ्यक्रम, मात्र ₹1 में किसी भी विषय में महारत हासिल करें। कक्षा छात्रों के लिए आत्मविश्वास निर्माण और व्यक्तिगत शिक्षण पाठ्यक्रम। निःशुल्क अध्ययन सामग्री, परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षावार, लेखकवार और बोर्डवार निःशुल्क अध्ययन सामग्री प्राप्त करें। परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षावार, विषयवार और स्थानवार ऑनलाइन ट्यूशन प्राप्त करें। हमारे परिणामों, पहलों, संसाधनों, घटनाओं और बहुत कुछ के बारे में जानें। द लिटिल रेड हेन स्टोरी, बच्चों के लिए सोने के समय की छोटी कहानी। यदि आपको जानवरों के बारे में कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे पास एक मेहनती छोटी लाल मुर्गी और 3 अन्य जानवरों, एक चूहा, एक बिल्ली और एक हंस की एक दिलचस्प कहानी है। मुर्गी की इस कहानी में, जब मुर्गी गेहूं बोने, थ्रेशिंग, पिसाई या रोटी पकाने के लिए मदद मांगती है, तो वह सभी के जवाब से चौंक जाती है। तो अंदाजा लगाइए कि आखिर में अपनी मेहनत से कमाई रोटी कौन खाता है। मुर्गी की यह कहानी चित्रों के साथ बच्चों के लिए मनोरंजक है, जो उन्हें कई मूल्यवान सबक भी सिखाती है। तो बच्चों को यह सिखाने के लिए कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और अच्छी आदतों के बारे में सिखाने के लिए ब्लॉग 19291999 द्वारा लिखित इस लघु क्लासिक सोते समय की लोककथा को पढ़ें। एक बार की बात है, एक खेत में एक छोटी सी लाल मुर्गी रहती थी। उसके 3 पड़ोसी थे जो उसके दोस्त भी थे, आलसी चूहा, नींद वाली बिल्ली और शोर मचाने वाली हंस। एक दिन छोटी लाल मुर्गी को जमीन पर कुछ गेहूं के बीज मिले और उसने उन्हें बोने का फैसला किया। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, बीज बोने में मेरी मदद कौन करेगा? मैं नहीं, बिल्ली, चूहा और हंस ने एक साथ कहा। ठीक है, फिर मैं करूंगा, छोटी लाल मुर्गी ने कहा और अकेले ही बीज बो दिए। छोटी लाल मुर्गी को गेहूं का एक दाना मिला। कुछ ही महीनों में गेहूं बड़ा हो गया। तो छोटी लाल मुर्गी ने फिर से अपने दोस्तों से पूछा, गेहूं काटने में मेरी मदद कौन करेगा? मैं नहीं, आलसी चूहे ने कहा। मैं नहीं, नींद में डूबी बिल्ली ने कहा। मैं नहीं, शोर मचाने वाले हंस ने कहा। फिर मैं करूंगा, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, और फिर से उगी हुई फसल को काटा और अपने पंखों का उपयोग करके उसे अकेले ही झाड़ दिया। छोटी लाल मुर्गी ने गेहूं काटा और काटा। अब कटे हुए गेहूं को पीसकर आटा बनाने का समय आ गया है। तो छोटी लाल मुर्गी ने अपने सभी दोस्तों से पूछा, गेहूं को चक्की तक ले जाने में मेरी मदद कौन करेगा? उसके आलसी मित्रों ने फिर वही उत्तर दिया, मैं नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने फिर से आज्ञा का पालन किया और गेहूं को अकेले ही चक्की में ले गई। उसने उसे आटे में पिसवा लिया और भारी बोरा वापस ले गई। छोटी लाल मुर्गी आटा घर ले जा रही है। कड़ी मेहनत से थकी हुई मुर्गी ने फिर अपने दोस्तों से रोटी पकाने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, उन सभी ने उत्तर दिया, मैं नहीं। इसलिए उसने अकेले ही रोटी बनाई। जब उसने आखिरकार स्वादिष्ट महक वाली रोटी पकाई, तो छोटी लाल मुर्गी ने आखिरी बार अपने दोस्तों से पूछा, रोटी खाने में मेरी मदद कौन करेगा? इस बार बिल्ली, चूहे और हंस सभी ने उत्तर दिया, मैं करूंगा। इससे छोटी लाल मुर्गी आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा, तुमने पहले किसी भी काम में मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। तुम सब आलसी हो, इसलिए अब तुम में से किसी को रोटी न मिलेगी। तो छोटी लाल मुर्गी ने अपने बच्चों के साथ अकेले ही स्वादिष्ट रोटी खा ली। छोटी लाल मुर्गी रोटी पका रही है, आलसी बिल्ली और चूहा उसे देख रहे हैं। छोटी लाल मुर्गी ने अंत में अपने दोस्तों को एक अच्छा सबक सिखाया, है ना? देखिए, जब आप कोई काम करने में बहुत आलसी होते हैं तो ऐसा ही होता है। आपको परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यह मूल्यवान नैतिकता सिखाने वाली एक दिलचस्प मुर्गी कहानी थी, जैसा कि नीचे दिया गया है। इसके अलावा, यदि आप सोते समय ऐसी और कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने छोटे बच्चों के लिए कहानियों और कविताओं का एक विशाल ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, पूर्ण पीडीएफ यहां डाउनलोड। द लिटिल रेड हेन स्टोरी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, बच्चों के लिए सोने के समय की छोटी कहानी। कहानी के अंत में मुर्गी के दोस्त उसकी मदद के लिए क्यों तैयार थे? अंत में, दोस्त छोटी लाल मुर्गी की मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन वास्तव में उनका मदद करने का इरादा नहीं था। वे तो बस वह स्वादिष्ट रोटी खाना चाहते थे जो मुर्गी ने अकेले ही पकाई थी। वे सभी आलसी और मतलबी थे। इस मुर्गी कहानी के आधार पर आप बच्चों के साथ कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं?
हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।